यहाँ पर पुराने कार्यकर्ता आते थे, मेरे ख्याल से मामा जी जानते होंगे, डीआईजी थे चतुर्वेदी जी, पुराने अपने कार्यकर्ता थे। वो तंत्र विद्या के उपासक थे। तो उस समय के बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक हुए भूतनाथ जी, उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। उनने कहा कि आपके गुरु हम नहीं हैं, आपके गुरु आपको खुद बुलाएंगे। भटकते भटकते एक दिन यहाँ आ गए शांति कुंज। शांति कुंज आए तो गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने, उनने सोचा कि हमको शांति कुंज में रुकने को कहेंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, यहाँ जगह नहीं है, जबकि पूरा शांति कुंज खाली था। अब उनको लगा कि ऐसा कैसे इतना, और हम तो सुन के आए थे कि गुरुदेव सबको रोक लेते हैं, और ऐसा कैसे हुआ, गुरुदेव ने हमें भी भेज दिया। तो वो भटकते घूमे, यहाँ से गए तो एक दूसरे आश्रम में गए, पहले काली कमली वाले बाबा जो थे ऋषिकेश में, उनके यहाँ गए। वहां गए तो वहां पर जो बैठे थे संत, वो उनसे बोले अरे भगवान ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। बोले यहाँ पर क्यों आए हो, हरिद्वार जाओ। अब फिर हरिद्वार को आए, हरिद्वार में गए तो पावन धाम है, वहां गए, पावन धाम के जो स्वामी जी थे उनके यहाँ जाकर के रुके। तो उन्होंने कहा बेटा जिनके पास से तुम आ रहे हो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी के अंदर है, जरा जोर से दबा देंगे तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। वहां से गए तीसरे स्वामी जी के पास गए, 3 दिन तक तो भटकते रहे। जहां गए वहां पर व्यक्ति ने मिलने के साथ पहली बात यही कही कि अरे तुम जिनके पास आ गए हो वो तुम्हारे जीवन को, व्यक्तित्व को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। 3 दिन के बाद भटक करके यहाँ आए तो शांति कुंज एकदम भरा हुआ था। यहाँ पर 15-20 हजार लोग आए हुए थे। गुरुदेव ने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए कमरा रखा हुआ है। कमरा रखा हुआ था, आके बैठ गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। जब सुबह वो ध्यान के लिए बैठे, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि घटा क्या। सुबह ध्यान के लिए बैठे तो उनको ध्यान में उनके गुरु दिखाई पड़े। बोले बेटा तुझे समझ में आया? नहीं समझ में आया गुरुदेव। बोले अरे तू जिनके पास आ गया है वो गुरु नहीं है, भगवान है। बोले तू भगवान के पास आ गया है, और बोले इसलिए तुझे सब जगह पर गुरुदेव ने भेजा कि तू हर जगह पर जाकर अपने मन की जो शंका है पहले उसका निराकरण कर ले कि मुझे किसके पास बुलाया गया है। बोले जब तू सब जगह से भटक करके यहाँ पर आएगा तब तुझे पता चल पाएगा कि जिनके पास तू पहुंच गया है वही तेरे गुरु है और वही तेरे भगवान है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो बिना भटके पहुंच गए। हमारे को तो गुरुदेव ने यूं ही उंगली पकड़ करके बुला लिया है। हमारे यहाँ द्विवेदी महाराज हैं जोन में, उनकी जब पहली बार यात्रा हुई तो आ रहे थे, तो रेल की वो जो होती है खिड़की खोलते समय में खिड़की जो है बहुत तेजी से उंगली पे आकर के दीदी के, मामी जी के हाथ पे गिर गई। अब इतनी जोर से गिरी ऐसा लगा कि कट जाएगा, और तब भी एक क्षण को दर्द नहीं हुआ, एकदम ठीक, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मलहम लगाया, आ गए। यहाँ पहुंचे, वंदनिया माता जी के पास पहुंचे। पहुंचते से ही माता जी बोले कि हाथ में चोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने कहा कि कौन सी माता जी? अरे वही जो तेरे को ट्रेन की पटरी में, वहां ट्रेन की खिड़की में गिर गई थी। बोले वो तो तेरे को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अब ऐसे जब गुरु के पास आप आकर के खड़े होते हैं, जो आपके जीवन की सारी चीजों को जानते हैं, जो स्वयं भगवान है, आपके जीवन के हर कर्म संस्कार से उनका परिचय है, उनको पता है कि हमको जाना कहाँ है। तो ऐसे गुरु के पास आने के बाद एक ही सौभाग्य शेष रह जाता है कि हम लोग अपनी पात्रता को परिभाषित कर सके, ये बता सकें कि जिस गुरु ने हमें अपनाया उस गुरु के योग्य उत्तराधिकारी हम हैं। वो तो भगवान है, इसमें कोई शंका नहीं, पर हम भगवान के शिष्य बनने लायक स्थिति में आ सकें, इस परिभाषा को साकार करने के लिए नवरात्रि साधना आती है। याद दिलाने के लिए